पाए लागू मम्मी जी। खुश रहो बहू, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। मम्मी जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हैं? मंदिर से आ रही हूँ बहू। क्या मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आप नहाकर मंदिर भी चली गईं और आप आ भी गईं? हाँ बहू, मेरी तो आदत है सुबह नहाने की। राहुल ऑफिस चला गया क्या? नहीं मम्मी, आज ये बोल रहे हैं उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए आज ऑफिस नहीं जाएंगे, छुट्टी ले ली है उन्होंने। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, कभी कभी छुट्टी लेना भी जरूरी है। ओ मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू, कुछ कहना चाह रही है? मम्मी जी, दरअसल ना मेरी आपके हाथ की चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है। आप बना दोगे क्या प्लीज? चाय तो मैं खुद भी बना के पी सकती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं आपके हाथ की चाय पीती हूँ ना सुबह सुबह, मम्मी जी मेरा पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है, इतना अच्छा निकलता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। अरे बहू, तो इसमें इतना संकोच करने की क्या बात है, बना देती हूँ ना, चाय ही तो बनानी है। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच मम्मी जी। अरे थैंक यू किस बात का बेटा, तू मेरी अपनी है। चल तू फ्रेश हो जा, तब तक मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मी जी, थैंक यू। ये बहू भी ना जब देखो थैंक यू ही कहती रहती है। चलो, आज की चाय बनाने की तो छुट्टी मिली। जिस गाने में राम का नाम ना हो, उस गाने को गाना ना चाहिए। चाहे जितनी लोलारी लड़की हो, उसे शहर घुमाना ना चाहिए। चाहे जितना प्यारा लड़का हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। जिस गाने में राम का नाम ना हो, उस गाने को गाना ना चाहिए। अरे बहू, आ गई तुम? हाँ मम्मी जी, आ गई। बहुत ठंड है बाहर, हालत खराब हो गई आज तो। हाँ बहू, ठंड तो बहुत है, मैंने तो बोला था मत जा, मैं चली जाती हूँ, ले आऊँगी सब्जी भाजी। तू नहीं बोला मुझे जाना है। हाँ मम्मी जी, मुझे कुछ अपना सामान भी लाना था और ज़रूरी भी था लाना, इसीलिए गई, नहीं तो मैं क्यों जाती ठंड में इतनी। अच्छा बहू, सब्जी में क्या क्या लाई हो? बहुत सारी सब्जियां लाई हूँ मम्मी जी, आलू, गोभी, मटर, टमाटर, करेला, पालक, मेथी, बहुत सारी चीजें लाई हूँ। और हाँ मम्मी जी, साथ में गाजर भी लाई हूँ हलवे के लिए। बहू, तू करेला क्यों लेकर आई है? आज ही तो हमने करेले खाए हैं। अरे मम्मी जी, मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे आपके हाथ के करेले इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैं रोज वही वही खाऊं। आपको पता है मम्मी जी, मैं जब तक अपने मायके में थी ना, मेरी मम्मी जब करेला बनाती थी ना, मैं बहुत चिढ़ती थी मम्मी के ऊपर और हमेशा बोलती थी मम्मी करेले क्यों बनाई हो, क्योंकि मैं करेले टच भी नहीं करती थी। जिस दिन मेरे यहाँ करेला बनता था ना, मैं सूखी रोटी या अचार दूध से खा लेती थी, लेकिन करेले को ना हाथ नहीं लगाती थी। और अब देखो आप, जब से आपके हाथ का करेला खाया है, मन करता है कि रोज करेला ही खाऊं, इसलिए ले आई मम्मी जी। तू भी ना बहू, बहुत तारीफ करती है मेरी आजकल। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कोई झूठी तारीफ नहीं करती हूँ, आप हो ही तारीफ के काबिल। मैंने ना जरूर कोई पुण्य के काम किए होंगे पिछले जन्म में, जो मुझे आपके जैसी अच्छी और समझदार सास मिली है। मम्मी जी, आप सच में बहुत अच्छी हो, दुनिया की सबसे अच्छी सास हो आप। अरे बहू, तू भी तो मुझे कितना प्यार करती है, कितना रिस्पेक्ट देती है। मैंने आज तक कभी तुझे गुस्से में नहीं देखा कि मेरे पे तो कोई गुस्सा करे। नहीं तो आजकल की बहुएं हमेशा नाक चढ़ा के पूरे घर में घूमती रहती हैं, और तो और सासों को तो देखना पसंद नहीं करती हैं। सच कह रही हूँ मम्मी जी, जब से मैंने आपके हाथ का खाना खाया है ना, मुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ कोई भी खाना अच्छा ही नहीं लगता। मन करता है आपके हाथ के बने खाने की ना बस उंगलियां चाटती रह जाऊं। सच में मम्मी जी, मैंने मेरे ऑफिस, मायके, सहेलियों सबको बता रखा है कि मेरी मम्मी जी इतना अच्छा खाना बनाती है कि उनके जैसा कोई भी खाना बना ही नहीं सकता।
अरे बस बस बहू, ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, मैं गाजर लेके आई हूँ। ठंड में ना खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। वैसे तो मैं खुद ही बना लेती, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं मिलता ना कि कितनी गाजर में कितनी शक्कर डालनी है, कितना घी डालना है, कितना मावा डालना है। तो आप बना दोगे क्या प्लीज? मेरा बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ बहू, बना दूंगी, तेरा मन कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। आप सच में बहुत अच्छी हो। हाँ? लगता है मम्मी जी आ रही है इधर, थोड़ा उदास होने का नाटक कर लेती हूँ। क्या हुआ बहू, तू ऐसे उदास क्यों बैठी है? वो मम्मी जी, मेरी सहेली का फोन आया था। हाँ तो सब ठीक है ना तेरी सहेली के यहाँ, कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ना वो शाम को अपने घर आ रही है। अरे ये तो अच्छी बात है, तेरी सहेली तेरे घर आ रही है तो इसमें उदास होने की क्या बात है? मम्मी आप बोल तो सही रही हो, लेकिन एक बात है। क्या बात है, बता जरा। मम्मी जी, दरअसल वो जो मेरी सहेली आ रही है ना, वो बोली कि मुझे उसको खाना खिलाना पड़ेगा और वो सिर्फ पाव भाजी ही खाएगी, क्योंकि मम्मी जी उसको पाव भाजी इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि उसको रोज सुबह शाम पाव भाजी दो तो भी वो मना नहीं करेगी। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना देना पाव भाजी, उसमें कौन सा टाइम लगता है, जरा सी देर में तो बन जाता है। हाँ मम्मी जी, वो तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे हाथ का पाव भाजी कुछ खास अच्छा बनता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। मम्मी जी, आपके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप बना दोगे क्या मेरी सहेली के लिए? मेरी इज्जत भी रह जाएगी। प्लीज 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 मम्मी जी, मना मत करना। ठीक है बहू, बना दूंगी, तू इतना क्यों परेशान हो रही है? एक का एक्स्ट्रा खाना ही तो बनाना है, मैं बना दूंगी। चल तू बुला ले अपनी सहेली को, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। हाँ? चलो, आज भी खाना बनाने से छुट्टी। वाह यार, आज तो तेरे हाथ का पाव भाजी खा के मजा ही आ गया। अरे यार, तूने जो पाव भाजी खाए ना, वो मैंने नहीं बनाए, मेरी सास ने बनाए हैं। ये क्या बोल रही है तू, तेरी सास ने बनाए हैं? अरे बहू के होते हुए कौन सी सास खाना बनाती है? सबकी सास बनाती है, बस उसको बनवाना आना चाहिए। मतलब तू बनवाती है? हाँ, और नहीं तो क्या, ये तो किसी की सास आसानी से बनाती है क्या? कैसे बनवाती है यार, मुझे भी कुछ सिखा दे। मेरी सास तो एक पानी का ग्लास नहीं उठाती है दिन में। देख, जब मुझे कुछ भी खाना होता है ना, या कुछ बनवाना होता है मेरी सास से, तो मैं उनके सामने जाकर बोलती हूँ, मम्मी जी मुझे ये खाने की बहुत इच्छा हो रही है और आपके हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, आपसे ज़्यादा खाना अच्छा तो कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता, आप प्लीज़ बना दो मेरे लिए। और मैं इतनी तारीफ करती हूँ कि मेरी सास खुश होकर फटाफट मेरे लिए मेरी फरमाइश की चीज़ बनाकर ला देती है। और जिस दिन मुझे कुछ काम करने का मन नहीं करता ना, तो मैं बहाना बना लेती हूँ, कभी पेट दर्द हो रहा है, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और मेरी सास इतनी बेवकूफ़ है ना कि फटाफट मेरी बातों में आ जाती है और जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसा ही करती है। समझी बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग। अरे वाह यार, तू तो बड़ी शातिर निकली। अब मैं भी ऐसा ही करूँगी अपनी सास के साथ। हाँ हाँ बेटा जी, जरूर करना, जरूर। मम्मी जी, आप कब आई? बस, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मम्मी जी कहने की, तुम्हारे सारे काले चिट्ठे काले कारनामे सुन ली हूँ मैं। अरे इतना बेवकूफ़ बनाया तुमने मुझे। अरे मैं तो सोचती रही मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, मुझे क्या पता पीठ पीछे मुझे ऐसा बोलती है मेरी बहू। अरे मेरा एक ही तो बेटा था, मैंने सोच के ही रखा था कि मेरा एक बेटा है, शादी करके बहू आएगी, उसे मैं बहू नहीं अपनी बेटी मानूंगी और उसकी कभी सास नहीं माँ बन के रखूंगी। और ये सब जो मैं काम करती थी ना, वो तेरे लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए करती थी, क्योंकि तुझे खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी। मुझे लगता था कि चलो मेरे दोनों बच्चे खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए, हाथ पैर चलते हैं तो कर देती हूँ। मुझे तो लगा था कि एक दिन मैं समाज की ये सोच भी बदल दूंगी कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, जरूर बन सकती है। लेकिन बेटा, तूने ही मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो माँ बनने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तू बेटी तो क्या, ढंग की बहू भी नहीं बन पाई। तूने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ,
मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाया तुमने। क्या मिला बहू तुझे ये सब करके मेरे साथ? तू ऐसे भी बोल देती कि मम्मी मुझसे काम नहीं होता, आप कर लिया करो, तो भी मैं कभी मना नहीं करती तुझे। तुझे इतना सब कुछ षड्यंत्र रचने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई मम्मी जी। मैंने आपको हमेशा सास की नजर से ही देखा, कभी मम्मी की नजर से देखना ही नहीं चाहा। आपके प्यार को समझ ही नहीं पाई मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट का, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, साथ ही मुझे अच्छी अच्छी स्टोरी बनाने में हेल्प भी मिलेगी। साथ ही मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको किस तरीके की स्टोरी पसंद आती है। प्लीज आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट का। साथ ही आप ये जरूर मेंशन कीजिए कि आप कौन से शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।